एलियंस, जिसके अस्तित्व को लेकर दुनिया में कई तरह के दावे किए जाते रहे हैं। क्या एलियंस सच में होते हैं? क्या एलियंस हमारी धरती पर सैर करने के लिए आते हैं? आपने फिल्मों या कॉमिक्स की किताबों में कई बार देखा या पढ़ा होगा, जिसे आप आसान भाषा में एलियन कहते हैं। इन्हें एलियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो इंसानों जैसे दिखते हैं और ना ही जानवरों जैसे, लेकिन इनके हाव भाव बिल्कुल इंसानों जैसे ही दिखते हैं। क्या कल्पना के इस ढेर में एलियंस की कहानी सच है? क्या पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है, और यदि है तो कैसा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और देखिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष में भेजी गई सैटेलाइट से हमने इस विशाल अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ जाना है। पिछले कुछ दशकों में हमने जाना है कि ब्रह्मांड में लगभग हर तारे के ग्रह हैं और हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में करीब 400 अरब तारे होने का अनुमान है, जबकि आकाशगंगा में जितने ग्रह हैं उससे कहीं ज्यादा ब्रह्मांड में आकाशगंगाएं हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि हमने इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में जो कुछ भी जाना है वो ना के बराबर है, और इस विशाल ब्रह्मांड में एलियंस को खोजना आश्चर्यजनक रूप से मुश्किल लगता है। लेकिन धरती पर कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी हैं जिसने एलियंस की मौजूदगी के सच होने का एहसास दिलाया है। 8 जुलाई सन 1947 अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य का रोजवेल शहर। रोजवेल में अमेरिकी वायुसेना का बहुत बड़ा अड्डा है, और इसी दिन वायुसेना के अधिकारियों द्वारा एक प्रेस रिलीज कर बताया गया कि रोजवेल के एक खेत से फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी बरामद की गई है। लेकिन अमेरिकी वायुसेना जल्द ही अपने इस बयान से पलट गई और उसने एक नया बयान जारी कर बताया कि खेत में जो वस्तु मिली थी वह कुछ और नहीं बल्कि एक वेदर बलून है। माना जाता है कि उस दिन रोजवेल में उड़न तश्तरी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और सेना के अधिकारियों ने इस बात को छिपाने के लिए अपना बयान बदल लिया था। अमेरिकी सरकार उड़न तश्तरी की जानकारी को सीक्रेट रखना चाहती थी। बाद में ये बात सामने आई कि उस दिन उड़न तश्तरी के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक एलियन की मौत हो गई थी, जिसके बाद उस एलियन के शव का पोस्टमार्टम भी किया गया था। पोस्टमार्टम किए जाने की एक तस्वीर भी सार्वजनिक हुई थी। कुछ इसी तरह का दावा अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री बर्नार्ड एरे ने भी किया था। उनका कहना था कि जब वे रोजवेल के रेगिस्तान में तेल की खोज के लिए अभियान चला रहे थे, उसी समय आसमान से एक रहस्यमयी चीज आकर नीचे गिरी, जो फ्लाइंग सॉसर यानी उड़न तश्तरी जैसी थी। बर्नार्ड के पास एक कैमरा था। उन्होंने उसकी तस्वीर ले ली। तस्वीर खींचने के लिए उन्होंने कैमरे में कोडाक्रोम फिल्म का इस्तेमाल किया था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि क्रैश यूएफओ में एक मृत एलियन है। यूएफओ के जानकार और शोधकर्ता टॉम कैरी का कहना है कि उनके पास एलियन के पोस्टमार्टम की असली तस्वीरें हैं। कैरी के मुताबिक ये तस्वीरें 1947 की हैं और वास्तविक हैं। इस तस्वीर में एलियन जैसी एक आकृति सर्जरी टेबल पर लेटी हुई है। उसका एक पैर आंशिक रूप से कटा हुआ है। उसके सिर और पेट पर चोट के निशान हैं। अमेरिकी राज्य नेवादा में ग्रूम झील के पश्चिमी तट पर अमेरिका का एक प्रमुख सैनिक अड्डा है, जिसे एरिया 51 टॉप सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च बेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ के वैज्ञानिक बॉयड बुशमैन ने यूएफओ का विशेष अध्ययन किया है। उन्होंने दावा किया था कि कुछ एलियंस को जिंदा पकड़ा गया था और उन्हें एरिया 51 टॉप सीक्रेट मिलिट्री रिसर्च बेस पर रखा गया था। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है, लेकिन एलियन और यूएफओ के बारे में वैज्ञानिकों के तर्क भी एक दूसरे से अलग हैं। एलियंस की मौजूदगी को लेकर वैज्ञानिकों ने कई खोजें की हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वैज्ञानिकों के लिए ये अब तक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। एलियंस को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम एलियंस पर पार्ट 2 लेकर आएँ, तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।